नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लग्न हो, दोनों के लिए ही वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ अच्छे इवेंट हुए हैं, कुछ आप लोगों को सावधानियां भी रखनी है, उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं सूर्य से ही। 15 जून का समय आएगा, सूर्य गोचर कर जाएंगे आप लोगों के लिए 8वें भाव के अंदर। 8वां भाव कई तरह की चीजों को दिखाता है। इनका जो स्वामित्व है वो दशम का है, यानी कि दशम से अष्टम में चला जाएगा। साथ ही के अंदर आगे बढ़ेंगे तो 18 जून आएगी। 18 जून के दिन क्या होगा? 3 बड़े इवेंट होंगे। पहला, गुरु जो है वो पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे 18 जून को, और ये अगले लगभग 1 महीनों के लिए 19 जुलाई तक पुष्य नक्षत्र में ही रहेंगे। पुष्य नक्षत्र बहुत ही ज्यादा शुभदायी, बहुत ही ज्यादा समृद्धि प्रसिद्धि का कारक माना जाता है। सभी नक्षत्रों का राजा भी इसको कहते हैं। माता लक्ष्मी का जन्म भी इसी में हुआ है। गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश आप लोगों के लिए ज्यादा शुभदायी रहने वाला है, क्योंकि अभी गुरु आपके भाग्य भाव के अंदर, नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही के अंदर इनको युति मिली हुई है आप लोगों के लिए सप्तमेश और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र की, ये भी शुभ ग्रह ही है। ठीक है। इसी 18 जून को क्या होगा? बुध जो है वो भी वर्गोत्तमी हो जाएंगे। वर्गोत्तमी का अर्थ होता है कि मिथुन राशि के अंदर भी चल हैं, नवमांश में देखेंगे तो ये मिथुन राशि में मिलेंगे, यानी कि राशि में वर्गोत्तमी कोई ग्रह हो जाता है तो वो अपना उच्च के बराबर का फल देता है। इनकी ये जो स्थान बना हुआ है ये भी अष्टम भाव के अंदर बना हुआ है, अपने ही राशि में है, साथ साथ में लाभ भाव के स्वामी भी हैं। इसी 18 जून को गुरु पुष्य योग आ रहा है। गुरु पुष्य योग बहुत ही शुभदायी योग होता है। इस 2026 का ये आखिरी गुरु पुष्य योग होगा। ये दिन के 11:30 बजे तक लगभग रहेगा। उसके बाद में 2026 में ये योग नहीं आएगा। तो कुछ भी अच्छा काम करना हो तो इस योग को भुना लीजिएगा। ठीक है। 20 जून का समय आएगा आप लोगों के लिए, जो आपके लग्नेश, आपकी राशि मंगल भगवान बनते हैं, मंगल ग्रह बनते हैं, वो अभी अपने मूल त्रिकोण की राशि में चल रहे हैं, 6ठे भाव में। ये आगे प्रवास करेंगे वृषभ राशि में और आपकी ही राशि से समसप्तक हो जाएंगे। जी हाँ, वृश्चिक राशि के ऊपर उनके लग्नेश का प्रभाव पड़ने वाला है। पहले भी पड़ रहा था, अब भी पड़ेगा, और ये समसप्तक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल साथ दृष्टि पड़ेगी। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले सूर्य से ही जान लीजिए। करियर भाव का स्वामी कर्मेश जाकर के अष्टम में चला जाएगा। तो देखिए, इतना ज़्यादा शुभदायी तो नहीं रहता, लेकिन हाँ, जिन लोगों का स्पेशली ऐसा काम है, सर्जरी से रिलेट करता हुआ है, डॉक्टरी के पेशे में है, या फिर कोई पुरोहित का काम करते हैं, अकल साइंस में है, न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्पेशली अच्छा समय रहता है। एक और बात, जिन लोगों का फॉरेन से संबंधित काम है, विदेशों से संबंधित काम है, चाहे विदेश की कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर कोई विदेश का कोई भी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आपने ले रखा हो, या फिर ऐसा है कि उनके लिए कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाते हो, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, आपका आना जाना लगा रहता हो, तो ये समय आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभदायी है। जिन लोगों का सरकारी क्षेत्र में कोई डिफेंस में है, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विभाग है, उसके अंदर आप काम करते हैं, कोई खुफिया डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप कोई काम करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय विशेषतः शुभदायी रहने वाला है। बाकी लोगों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, अच्छा कहा जाएगा बुद्ध के पर्पज से। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशि फल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियाँ देखिए, और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बुध वैसे बुद्धि का कारक है, आपके लिए लाभ भाव का और 8वें भाव का स्वामी बनता है। तो यहाँ से भी जो डीप रिसर्च के जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्पेशली शुभदायी समय है। लेकिन ये समय उन लोगों के लिए और भी अच्छा हो सकता है, इसका सबको उपयोग करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इस लाइन के अंदर हैं, या उसमें अपना एक्सपीरियंस को और बढ़ाना चाहते हैं, तब भी ये आप लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। बस सावधानी कहाँ पे रखनी है, चोट चपेट थोड़ी सी हमको लगने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती हैं। कुछ एलर्जी, कोई स्किन एलर्जी, कोई रैशेस,
अगर आप सिरोसिस जैसी समस्या से परेशान हैं तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। चोट चपेट वगैरह लगने की संभावना यहाँ पे थोड़ी दिखाई देती है। सूर्य का अष्टम में अगर चला जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत तो देता है, हड्डियों से संबंधित दिक्कत दे देता है, खास करके उन लोगों को जिनकी इन दोनों ग्रहों से संबंधित यानी कि बुध और सूर्य से संबंधित कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो तब ये ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। गुरु का ये जो प्रवास है बहुत ही शुभ है आप लोगों के लिए। पुष्य नक्षत्र के अंदर गुरु का ये जो प्रवेश है आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभदायी है, क्योंकि आपके लिए पंचम भाव के स्वामी भी गुरु ही बनते हैं, धन भाव के स्वामी भी गुरु ही बनते हैं। पुष्य नक्षत्र के नक्षत्र देवता बृहस्पति हैं और ग्रह देवता शनि खुद बनते हैं। तो शनि की पीड़ा से अगर आप लोग परेशान हैं तो उसकी पीड़ा कम होगी ज़रूर से, और अगर वो आपके लिए लाभदायक हो रखा है तो उसका लाभ आप लोगों को ज़रूर से मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा बुध का अपनी ही राशि के अंदर होना, फिर वर्गोत्तमी होना आपकी करियर में ग्रोथ को भी हमें इंडिकेट करता है, प्रॉफिट दिखाता है, लाभ दिखाता है। कहाँ से? नेटवर्किंग से, मार्केटिंग से, सीनियर से, बॉस से, दोस्तों से, बड़े भाइयों से। तो ये भी आप लोगों को अगर ऐसा अवसर है जहाँ पे आपको कोई इनसे संबंधित कोई काम पड़ रहा है तो ज़रूर से उसको बुरा लीजिएगा, ठीक है ना। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो आने वाला सप्ताह है मिला जुला से रहने वाला है, खास करके बस अगर अष्टम भाव को छोड़ दें, सूर्य के प्रवास को छोड़ दें तो बाकी चीज़ें ठीक है। मंगल का ये जो प्रवास है ये भी आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ से देखिए कैसे आप लोगों के लिए इम्पैक्ट डालेंगे। लग्नेश की दृष्टि पड़ेगी आपके करियर भाव के ऊपर, चौथी दृष्टि, ठीक है। सातवीं दृष्टि पड़ी रही है आपकी वृश्चिक राशि के ऊपर, यहाँ से आठवीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे दशम, लगन और द्वितीय भाव, सप्तम भाव को मंगल प्रभावित करने वाले हैं 20 जून से अगले 40 दिनों के लिए। क्या होगा इसमें? करियर के अंदर जो सूर्य की वजह से थोड़ी बहुत समस्या अगर है तो मंगल की दृष्टि की वजह से थोड़ी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। केतु का भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो केतु शास्त्रों में कहा गया है कि कुजवत केतु यानी कि मंगल के समान केतु फल देता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी अपने ही मित्र की राशि के ऊपर, तो मंगल यहाँ से आपको करियर में अच्छा खासा सपोर्ट प्रदान करेंगे। आपकी राशि आपके लग्न से हो रहे हैं तो अपने अंदर ऊर्जा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। कुछ आलसपन, कुछ ढीलापन चल रहा है तो वो थोड़ा सा दूर होगा। वृश्चिक राशि वाले थोड़े एकांत प्रिय थोड़े ज़्यादा रहते हैं, है ना। गुप्त मंत्राएं थोड़ी ज़्यादा करते हैं, एकांत में विचार बहुत करते हैं। तो यहाँ से मंगल का ये जो आपके लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करने का थोड़ा सा समय आएगा। अगर आप एकांत पसंद ज़्यादा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं थोड़ा ज़्यादा लोगों से मिलूँ, पब्लिक डीलिंग के अंदर जाऊँ तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है, तो उसका आप आने वाले 40 दिनों के अंदर अच्छे से उपयोग कर लीजिएगा। धन भाव के ऊपर मंगल की फिर से दृष्टि आना, ये भी अग्नि तत्व की ही राशि है, गुरु की राशि है, मित्र की राशि है। इस राशि का स्वामी खुद अपने आप के अंदर उच्च चल रहा है भाग्य भाव के अंदर, तो धन, समृद्धि, मान सम्मान भी यहाँ से प्रदान करता है। परिवार कुटुंब के अंदर अच्छा कोई भी कार्य होना यहाँ पे संभावित दिखाई देता है। अब मंगल जाएंगे खुद सप्तम भाव के अंदर। सप्तम भाव के अंदर मंगल जो है थोड़ा सा जो है अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा देते हैं, छोटी छोटी बातों पे ईगो बीच में ज़्यादा आ जाता है, तो उनसे थोड़ा सा बचिएगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर स्पेशली आपके जो भी स्पाउस हैं उनसे अगर ज़्यादा खटपट हो रही हो इन दिनों में तो समझ लीजिएगा मंगल का थोड़ा सा प्रभाव है, ठीक है ना। तो मंगल की थोड़ी शांति कर लीजिए, मंगल से संबंधित चीज़ों का दान दे लीजिए, हनुमान जी का थोड़ा सा जप कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, इतना कर लेंगे तो पर्याप्त है, ठीक है ना। पार्टनरशिप के अंदर अगर इन दिनों के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस अगर आप महसूस कर रहे हैं, कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है, पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, अपने पार्टनर से बन नहीं रही है, जरा सी बातों के ऊपर खटपट होती है, कॉन्फिडेंस एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा लूज होता हुआ नजर आ रहा है, तो समझ लीजिएगा मंगल का इम्पैक्ट आ रहा है। सामने वाला आपके ऊपर थोड़ा सा हावी होने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। तो अपनी पत्रिका के अंदर कहाँ ग्रहों की पोजीशन है वो भी मायने रखती है, लेकिन ग्रहों का ये जो गोचर है इसी तरीके से आपके ऊपर फल देने वाला है। बस इतना ही है, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात है नहीं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मंगल जब यहाँ पे आएंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि जरूर मंगल के ऊपर पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो शनि मंगल को प्रभावित जरूर से करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो सप्तम भाव के ऊपर ऑलरेडी दृष्टि पड़ी रही थी, अब मंगल यहाँ पे आ जाएंगे तो दृष्टि मंगल ग्रह के ऊपर पड़ेगी, तो शनि से मंगल थोड़ा प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। आपके पंचम भाव में पड़ रहे हैं तो कुछ डिसीजंस को हो सकता है कि थोड़ा सा आपके गड़बड़ा दें, इम्पैक्ट थोड़ा सा डाल दें। अब एक और बात, चंद्रमा से संबंधित चीज़ें भी देख लेते हैं। चंद्रमा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शुरुआत के जो 3 दिन हैं चंद्रमा की दृष्टि से 15, 16, 17 ये थोड़े ठीक नहीं दिखाई देते। एक तो वैसे भी अमावस्या का समय है, अमावस्या तो वैसे सोमवती अमावस्या है, लेकिन चंद्रमा नवम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाएगा तो थोड़ा सा आदमी अंतर मन में थोड़ा ज़्यादा झांकता है, आदमी थोड़ा अकेलापन जो है वो ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। ऐसी काल्पनिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है जिसके कोई सिर पैर नहीं होते।
तो ऐसा हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा या तो डल महसूस करें या फिर ऐसी चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें जिसका कोई सर पैर नहीं है। अगर आप कोई आध्यात्मिक यात्रा पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस मामले के अंदर चीज़ें अच्छी हैं। कोई मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, कोई जाप वगैरह करते हैं, तो उसको बढ़ा लीजिए, आपको लाभ ज़रूर से मिलेगा। इसके बाद में 18 और 19 जून के जो 2 दिन हैं, यहाँ पे ये 2 दिन बड़े ही स्पेशल है आप लोगों के लिए, क्योंकि भाग्येश अपने ही भाग्य के अंदर जाएगा, यानी कि भाग्येश अपनी ही राशि के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे 3 शुभ ग्रह हो जाएंगे। गुरु और चंद्रमा, इनकी युति बनेगी। गुरु और शुक्र, इनकी ऑलरेडी युति है। 3 शुभ ग्रह भाग्य भाव के अंदर बैठेंगे। ये बड़ी ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए, शुभदायी स्थिति है। ठीक है, तो इन 3 ग्रहों से संबंधित अगर कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा पड़ रही है इन 2 दिनों के अंदर, तो इसका लाभ जरूर से उठा लीजिएगा। भाग्य में थोड़ी वृद्धि करता है ऐसा समय, कोई अटके हुए काम पूरे होते हैं ऐसे समय पे। ठीक है, अपने पिताजी का, अपने गुरुजनों का थोड़ा मान सम्मान करिए, उनके करते ही होंगे, अच्छी बात है। अगर दूरी है उनसे तो ज़रूर से बात कर लीजिएगा, एटलीस्ट मिल लीजिएगा। आपके जो टीचर हैं, गुरु हैं, उनसे भी भेंट कर लीजिएगा। शुभ आशीर्वाद आप लोगों को यहाँ पे प्राप्त होगा। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा आखिरी के 2 दिन यानी कि 20 और 21 जून को केतु के साथ दशम भाव में मिलेंगे। भाग्येश जाकर के दशम में जाएगा तो बुरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केतु की वजह से है, तो केतु यहाँ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। केतु चंद्रमा का जब मिलन होता है तो डिसीजंस में थोड़ा सा इम्पैक्ट आदमी डालता है। ऐसे लोगों को तब लाभ मिलता है जब उनका काम इस तरीके का हो जो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हो। ऐसे लोग, जैसे अगर कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर है ना, कोई डांसर है या कोई सिंगर है, तो उनके पास में एक ऐसी अद्भुत कोई इंट्यूशन रहती है, ऐसी कला रहती है जो वो किसी चीज़ की बारीकी को बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ आती है जो बाकी लोग कॉपी भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, ऑडिटिंग में है, अकाउंटिंग का कुछ है, तो वहाँ पर भी बहुत बारीकियाँ आदमी को समझ में आ जाती हैं। चंद्रमा और केतु का ये जो मिलन है, ये इस मामले में शुभदायी रहता है। बाकी अगर कोई बड़े डिसीजन वगैरह लेने होते हैं तब थोड़ा सा बचना चाहिए, खास करके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, करियर कंपनी को स्विच कर रहे हैं, नई ज्वाइनिंग है, तो 18 और 19 जून इन दोनों का विशेषतः ध्यान रखिएगा। गुरु पुष्य योग भी है आप लोगों के लिए, भाग्य काफ़ी एक्टिवेट हो रखा होगा इन 2 दिनों के लिए। ठीक है, अब देखो, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। इस वीडियो को जितना हाइप करेंगे उतनी आप लोगों की जय जयकार। ठीक है जनाब, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।